सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करें। विचार करिए जरा, कंकर शंकर की पवित्र भूमि और शिव महापुराण की कथा, और वो भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का एक पवित्र भव्य आयोजन, जिसमें आप और हम बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करें, दिल से। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव को चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। आप दिल से जैसा पुकारते हैं वैसा बाबा सुनता है। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना? पक्का यहाँ आए हो ना, तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और एक लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल एक लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा। और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई, वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या।
ब्रह्मदेव भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला। एक पत्र है गजेंद्र सिंह सिसोदिया, केसर सिंह सिसोदिया निवासी केसरिया जी, ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक दिख रहा है, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। मैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया, सन ऑफ केसर सिंह सिसोदिया, निवासी केसरिया जी, ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव जी के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब उज्जैन में 5 अप्रैल 2023 को शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तब मेरी माँ पूरे परिवार को लेकर उज्जैन में आए। तब हमारे पूरे परिवार ने 6 दिन तक उज्जैन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गला पकड़ रहा है। पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गुरुजी, आज सबसे बड़ा प्रसंग देखिए इस पत्र में कि इस बेटे ने अपने अवगुण बाबा के सामने लिखे। दुनिया में लोग अपने गुण लिखते हैं, पर इसने अपना अवगुण लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बच्चे को। मैं 25 साल से शराब पीता था। 25 साल से मैं शराब पीता था और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी था। पर 5 अप्रैल 2023 की कथा सुनी। 7 अप्रैल 2023 के दिन मैंने पंडाल में बैठकर आपकी वाणी से जब कथा सुनी, उसी दिन मैंने उस भूमि को प्रणाम कर कर कह दिया कि शंकर जी की इस कथा को मैं प्रमाण कर कर कहता हूं कि आज के बाद कभी शराब नहीं छूंगा। और 25 साल तक मैंने लगातार शराब पी। मेरा पूरा घर दुखी था। पर गुरुदेव, आज आपके इस वाणी से मेरी 25 साल की शराब को छुड़वा दिया। मैं इसलिए बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा परिवार आज सुखी हो गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। आ जाओ। इस बेटे ने अपना अवगुण लिखा कि मेरा ये अवगुण था। खुशी दी है, इसलिए आपको बधाई बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए। इसने केवल शराब छोड़कर खुद का नहीं, पूरे परिवार के लिए भला किया। और एक पत्र नहीं, एक पत्र और है। नीता ठाकुर, पत्नी श्री प्रेम सिंह ठाकुर, पठानकोट, पंजाब से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। प्रमोद सिंह जी भी आए हैं क्या साथ में? आए? हाथ उठाओ। आइए, आप भी पधारो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पास कोई शब्द नहीं है शिव महापुराण के लिए। मेरा तो जीवन ही पूरा मेरे बाबा ने बदल दिया। गुरुजी, मेरे पति बहुत शराब का नशा करते थे। उनकी शराब सारा परिवार को दुख देती थी। इतने तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। तब आपकी कथा पंजाब में हुई, और पंजाब में जब आपकी कथा हुई तब हमने उस कथा में बाबा से विनती करी और वहीं से पशुपतिनाथ का व्रत उठा लिया। गुरुदेव,
आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो बाबा कुछ ना कुछ जरूर देता है। हमने पंडाल में, पंजाब के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि भटिंडा में जब आपने कथा कही थी, उस कथा में मैंने बाबा से मांगा था और मेरे पति के लिए कि बस इनकी शराब छूट जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि भटिंडा पंजाब में कथा सुन के चौथा दिन ही हुआ और मेरे पति ने शराब छोड़ दी और आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आइए पधार साधुता में। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, ब्रह्मदेव ने नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन है, और नारायण ने कह भी दिया कि शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। ये भगवान नारायण ने कह दिया कि शिव मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी माने कैसे? कई लोग कथा को सुनते हैं, जो पत्र आप लिखकर भेजते हैं वो यहां से पढ़े जाते हैं। कई लोगों के मन में विश्वास जागृत नहीं हो पाता होगा कि क्या इतने इतने पत्र ढेर लग जाते हैं, क्या इतना इतना लोगों का कार्य हो जाता है। और सियोर वाला महाराज तो ना तो मिलता है, ना बात होती है, ना कोई मुलाकात होती है, केवल कथा कही, अपने कक्ष में गए, भगवत भजन करा। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कक्ष से आए, कथा कही, उस कथा पर आपने कितना भरोसा करा, उस कथा पर आपने कितना विश्वास किया, शंकर जी के मंदिर में कितना जानना चालू करा। ये सारे पत्र आपके हैं, आपके भरोसे के हैं, आपके विश्वास के हैं। आप जितना भरोसा भगवान पर करेंगे, भगवान उतना उतना आपको अपनी ओर आकर्षित करता जाए और उतना उतना झोली भरता चलेगा। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के मन में भरोसा जागृत नहीं हुआ। क्या भगवान नारायण के पिता क्या भगवान शंकर है? भरोसा नहीं आया तो कह दिया तुम्हारे पिता कहाँ? एक पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते 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 उसमें एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई और एक शिवलिंग प्रकट हो गया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के। उस पर्वत को घुमाने से भगवान शंकर की आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। मंगल विवाह हुआ वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्राकट्य भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ।
इसलिए शिव महापुराण के 7 दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि होती है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की रात्रि होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। आप और हम पंडाल में बैठकर भगवान से जो विनय करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करता है। पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी, तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे। कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे, तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए, तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने में। दुनिया के लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ा, ये गूंज कम करो। भगवान शंकर के इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हो गया। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता है। उसका फल कितना है? एक पत्र देखिए, शिवम रघुवंशी। शिवम रघुवंशी कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आइए एक बेलपत्र लेकर जाए। शिवम जी भी आए हैं साथ में? शिवम आए? हाथ हिलाओ शिवम जी। हाँ आ जाओ। मैं सिवनी से, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम से शिवम रघुवंशी हूं। काफी समय से कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, पर किसी भी एग्जाम में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ। कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मन बड़ा दुखी हो गया। फिर मेरी माता ने आपके मुख से सुना हुआ गन्ने के रस वाला उपाय बताया, और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि बहुत मेहनत कर, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में तू बैठा है उससे ज्यादा मेहनत कर कर इस एग्जाम में बैठना। और गन्ने के रस वाला प्रयोग मेरी मम्मी ने मेरे हाथों से करवाया। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करा। फिर मैं परीक्षा हॉल में गया, एक बेलपत्र शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर गया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मुझे कंपटीशन एग्जाम में पास कर कर मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मेरा फोटो भी मैं लगा रहा हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए आया हूँ। ये पत्र, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए, शिवम रघुवंशी, जिसने बहुत मेहनत कर कर और शंकर भगवान पर अपना संपूर्ण भाव समर्पित कर कर। दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं, बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है। उनको ये पत्र ले जाकर दिखा दो। और भी पत्र हैं, एक बार दिल से मेहनत करिए अगर आपने, और लगन से मेहनत करिए, और पूरा परिश्रम आपने करा, पूरा परिश्रम। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की है, बाकी की कृपा, जम के तो बोलो जरा, बाकी की कृपा भोले नाथ की है। आप जितनी लगन से, जितने परिश्रम से मेहनत कर सकते हो, उतने परिश्रम से करो, उतने परिश्रम से। बहुत बहुत बधाई। मम्मी पापा बधाई आपको।
बेटा कह रहा है पापा को कैंसर हो गया था, मैं ट्रेनिंग में था, डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया था, पर 1 महीने लगातार रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। ये बाबा को और रिश्ता मेरा सबसे, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास अपने अंदर जागृत करिए, एक भरोसा अपने अंदर जागृत करिए। जब पूर्ण परिश्रम, पूर्ण मेहनत आप करेंगे ना, तो भोलेनाथ भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि हम भगवान हमारा भला कर दे, अगर मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि भगवान कुछ अच्छा कर दे, तो नहीं। मेहनत आपको करना पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, विद्याध्ययन आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, और पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ। ब्रह्मा जी ने विश्वास नहीं करा शिव पर, जो शंकर पर भरोसा नहीं करा, समझ लेना कि अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो शिव पर भरोसा ही नहीं करा, भरोसा तो करो देवादित्य महादेव पर, विश्वास तो करो शंकर पर। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक महाराज जी गांव में कथा करने के लिए गए, गांव में कथा करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ कथा करना है। तो वहाँ के जो भाई थे भैया, उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। तो व्यवस्था करी तो उन्होंने बिठा दिया, लो कथा करो। अब उन्होंने आज तक कहीं कथा तो सुनी नहीं, कभी उन्होंने कथा सुनी नहीं। सुनी, गांव के लोगों को सूचना दे दी कि सब कथा सुनने के लिए आओ। सारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए, कथा चालू हुई, 15 मिनट बाद सारे गांव के लोग उठ के चले गए। अकेला जो कथा करवा रहा था वो बैठा था, वो नहीं उठ के गया। कथा पूरी हो गई, बाद में उठ कर गया तो कथा बांचने वाले महाराज जी ने कहा भैया सब चले गए, तू नहीं गया? उसने कहा महाराज जी चले तो मैं कब का जाता, पर बिछाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी धोती बिछा दी थी, उस पर तुम बैठ गए थे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। मतलब वो बैठा काय के लिए था? जम के तो बोलो, धोती के चक्कर में। उसने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया, और अपने घर गया तो पत्नी ने पूछा कथा में से कुछ लेकर आए हो, कुछ सुनकर आए हो, कुछ ग्रहण कर आए हो, कुछ लिया तुमने कथा में से? पति ने कहा मंत्र लिया है मैंने कथा में से। कौन सा मंत्र? कि वो पंडित जी तो एक ही चीज बोल रहे थे, आइए बैठिए जाइए, बस यही मंत्र मैंने ले लिया। पत्नी ने सोचा इतनी बड़ी कथा हुई और उस कथा में से भी लेकर के आए केवल आइए, बोलो तो जम के जाइए। अब पत्नी ने मन में सोचा बताओ ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है? ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब पति दिन रात एक ही बात गुनगुनाए, आइए बैठिए जाइए। अब कोई उनसे पूछे कि तुम ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तो कहा मैंने कथा में से मंत्र लिया, कथा में से मंत्र लिया, आइए
बैठिए, उठ जाइए। मैंने कथा में से मंत्र लिया। कथा का एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है। एक शब्द भी। रात हो गई, सब सो गए, 2-3 महीने निकल गए, ये भी सो रहा था। इसको मंत्र ऐसा रटा गया था कि ये नींद में भी चिल्लाता था। अब एक चोर इसके घर में प्रवेश कर गया और ये नींद में चिल्ला दिया, आइए। चोर को लगा इसने देख लिया, जाने लगा, बैठिए। चोर ने सोचा अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ गया। इस चोर को लगा कि इतना मान सम्मान दे रहा है मेरे जैसे चोटे। आज तक किसने मेरे को जब भी मान सम्मान दिया तो जूते से दिया, पर ये पहला ऐसा मिला है जो बोल रहा है आइए, बैठिए, और अब बाद में बोल रहा है कि जाइए। तो उसने तुरंत उसको उठाया और उठाकर कहा, भैया ये तुम्हारे घर का मैंने सोना चुराया था, ये लीजिए। पत्नी देखकर अचंभे में पड़ गई। पत्नी विद्वान थी, किसी असली गुरु की शिष्या थी। पत्नी ने अपने पति से कहा, गजब का मंत्र लेकर आए हो तुम अपने गुरु से, कथा में से जो सुनकर आए वो साधारण नहीं है। जब कथा के 3 शब्द एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हमारे भीतर जब कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, हमारे भीतर जब भगवान के चरणारविंद के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। कई लोग कहते कथा सुनने से ऐसा होता है, हम कहते हैं सुनकर देखिए। ये एक पत्र देखिए, मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूं। मेरी मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उनको भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तकलीफ उनको हो रही थी। तब हमने जांच कराई और जांच में उनको कैंसर आया, और कैंसर भी 3rd स्टेज का आया। सब लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कह दिया इनके गले में आंत की नली में ये कैंसर पूरा फैल चुका है, इनकी जो गांठ है वो पूरे गले के अंतर्गत फैल गई है। तब डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुना तो मेरी मम्मी घबरा गई, और कैंसर जैसी बीमारी को देख सुनकर बड़ा दुख होने लगा। तभी मेरे परिवार वालों ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने एक दिन की कथा सुनी और हम भरोसा कर कर बाबा पर कुबरेश्वर धाम आ गए। यहाँ रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लेकर हम घर चले गए। उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, और वही जल हमने मम्मी को पिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने 1.5 महीने तक केवल रुद्राक्ष का जल दिया, और बाबा की कृपा से फिर वापस हमारी मम्मी की जांच प्रारंभ हुई और सारी रिपोर्ट कैंसर की नील आ गई। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए।
ये भगवान शिव की अविरल भक्ति। मोनिका कुमारी, लक्ष्मी नगर, जयपुर, राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक विश्वास, ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए, ब्रह्मदेव भरोसा नहीं करते। उनको लगा कि ये शिवलिंग में, उनको लगा कि ये शंकर जी का शिवलिंग, क्या इसमें देवादिदेव महादेव बसते हैं? भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर। कहा, ब्रह्मा जी बोले, नारायण आप चरण देखने के लिए जाओ, मैं शीश देखने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण ने तो कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ। शिव को सत्य प्रिय है, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव को सत्य प्रिय है। सत्यम, आगे बोलो आप लोग, शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य सम्मुख में आ जाता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम। मम्मी आई है? ठीक हो? आराम? ऑपरेशन तो नहीं? बेटी कह रही है मम्मी का पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आ गए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास जागृत नहीं, ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास की जागृत नहीं। गए पर शीश में देखा, केतकी के फूल को लेकर आ गए और केतकी के फूल से भी झूठ बुलवा दिया। गौ माता को लेकर आ गए, गौ माता से भी झूठ बुलवा दिया। बारंबार झूठ बुल, श्राप लग गया। श्राप। भगवान देवादिदेव महादेव तुरंत कहते हैं, केतकी के पुष्प तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। केतकी के पुष्प तुम मेरे सम्मुख में झूठ बोल रहे हो। सारे देवताओं पर आप चढ़ेंगे पर शिव पर कभी नहीं चढ़ोगे, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने अपने नख को तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा, और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस शीश से जो झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी का शीश कटा, शीश लुढ़कता 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 गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान के कटे हुए वो ब्रह्मा जी के शीश को भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से स्तुति करी, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा कृपा करिए, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लोग अपमान करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते,
तो किस दिल में होती इबादत, दया की न